हमारे फैमिली फेडरेशन है, फैमिली चुकबाल फैमिली है। तो इसमें जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो मोहसिन जमील बेग साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑनलाइन के चीफ एग्जेक्टिव हैं। उसके बाद फिर हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो चौधरी वसीम अख्तर आमिर साहब हैं, जो कि इस वक्त ओवरसीज़ के चेयरमैन हैं पंजाब के। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बासर शकील हाशमी साहब हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो वो हमारे सिंध से हैं, बिशारत अहमद कुरैशी साहब। और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे वो मियाँ जवेद अली साहब है, वो लाहौर के हैं। इस तरह इकबाल साहब हैं, वो मनसेरा से KPK से है। और जैनुल आबदीन साहब वो है AJ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। और सोहेल साहब हैं, वो बलूचिस्तान से हैं। हर टीम के हर फैन को बस जीत के दिल को जाना है। जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। जो धड़कनों का साज है इस जीत का वो राज है। जब जीना है उम्मीदों को, आता है जो भी आने दो, आता है जो भी आने दो। ये जो मेडल है जी, ये FITB मेडल FITB फेडरेशन इंटरनेशनल चुकबाल की तरफ से मिलता है। ये आप नीचे देखें पायनियर लिखा हुआ है। ये जिस भी मुल्क का जो बंदा गेम शुरू करता है उसको इंटरनेशनल फेडरेशन जो ताइवान में इस वक्त वो फिर ये मेडल नवाजती है। इस बंदे ने ये बड़ी दिलचस्पी है कि ये पायनियर है चुकबाल का अपने मुल्क का। उसके बाद ये एक और है पायनियर का, ये फैसल को मिला था, क्योंकि फैसल ने 5 मुल्कों में जाके चुकबाल शुरू कराई थी। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ने ये उनको ये अवार्ड दिया था। चुकबाल 2006 में मैं मलेशिया में गया, वहाँ एक एशियन स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ फिर मिस्टर जेफ थे, ही वॉज फ्रॉम सिंगापुर। उसने हमें फिर ये चुकबाल सिखाई और मैंने चुकबाल सीखी। 2009 में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे इंडिया ने तकरीबन 2000 में ये गेम शुरू की थी। हमने 9 साल बाद 8 साल बाद उनकी ये गेम स्टार्ट की थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उनकी सरजमीन पे उनको शिकस्त की। जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साजिद रंधावा और मेरे साथ आज एक ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, अमानुएल असद बानी एंड सेक्रेटरी चुकबाल फेडरेशन पाकिस्तान। तो आज हम उनसे इंटरव्यू करेंगे और उनकी जो लाइफ के मतलब पूछेंगे और कैसे कैसे गेम इन्होंने की और कैसे फ़रोग़ दिया पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को। तो सर क्या हाल है आपका, ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपने नाज़रीन को बताना है कि आपने कैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपको नाज़रीन को बताना चाहिए कि सर ने MSc स्पोर्ट्स साइंस किया है। तो कुछ लड़के जो जब वो खेलते हैं सर तो जैसे कहते हैं स्टडी को मिस कर देते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं। आपने बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी को जारी रखते हुए बास्केटबॉल में भी नाम कमाया, फुटबॉल में भी। और अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे शुरू की। थैंक यू वेरी मच जी। मैं शुरू में प्राइमरी से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। जब मैं 5th क्लास में था उस वक्त से मैं जो हमारा स्कूल था उसकी हॉकी टीम का और फुटबॉल टीम का और कबड्डी का मेंबर था, क्योंकि छोटी उम्र में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट साबरी हाई स्कूल नंबर 1 में एडमिशन हुआ, तो वहाँ फिर मैंने बास्केटबॉल शुरू की। उसके बाद गवर्नमेंट म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ फिर मैंने बास्केटबॉल खेली। और थैंक गॉड कि जब मैं कॉलेज की टीम में था उस वक्त मैं सरगोदा बोर्ड होता था, उस वक्त सरगोदा बोर्ड टीम का भी कप्तान रहा हूँ, सरगोदा डिवीज़न में भी खेला हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पंजाब पुलिस में एज ए स्पोर्ट्समैन
मैंने ज्वाइन किया और मैंने पाकिस्तान पुलिस का कप्तान भी रहा हूँ बास्केटबॉल का। उसके बाद फिर मैं जब बास्केटबॉल से रिटायर हुआ, फिर मैंने फैसलाबाद जो डिवीज़न था उसका मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद बास्केटबॉल एसोसिएशन का 22 साल, और पंजाब जो हमारी बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसका खजानची रहा हूँ 8 साल। और इस तरह रेफरीज बोर्ड जो हमारा पाकिस्तान का, उसमें 3 मेंबर थे, एक मैं मेंबर था। उसके बाद फिर मैं और इसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी वो भी कंटिन्यू की। हालांकि मैं सुबह दोपहर शाम हर वक्त स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स थी, लेकिन जो स्पोर्ट्स मैन होता है वो शार्प ज़हन रखता है, उसका माइंड भी शार्प होता है। अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि MSc स्पोर्ट्स साइंस में की। जी सर, आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स तो खेलते हैं लेकिन अपनी स्टडी को मिस कर देते हैं, स्टडी को छोड़ देते हैं? मेरा यही पैगाम है नौजवानों को कि वो स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी ज़रूर करें। अगर आप स्टडी में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना। तो फिर को आप नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी स्पोर्ट्स बेस पे, और साथ आप प्रैक्टिकल काम भी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी तालीम है। तो आप एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी लसाल स्कूल में रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करें नाज़रीन के साथ। मैं लासाला स्कूल में एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, पहले मैं सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर था वहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स हो गया। तकरीबन 22 साल मैंने वहाँ एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स काम किया लासाला स्कूल फैसलाबाद। तो वालदैन की सपोर्ट थी आपके साथ? हाँ जी, वालदैन की बड़ी सपोर्ट थी। ज़ाहिर है कि उस वक्त जब हमारा दौर था तो पेरेंट्स इतने में बड़े खुश होते थे कि हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, हमारा बेटा गेम खेलता है, दूर दराज जाता है खेलने के लिए। तो इतने में बड़ा अप्रिशिएट करते थे पेरेंट्स, और फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट थी। तो उसके बाद आप हमें कुछ दिलचस्प वाक़या बताएं। ज़्यादा दिलचस्प वाक़या बास्केटबॉल में भी हैं। एक दफ़ा मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो था, चिश्तिया में एक टूर्नामेंट था पंजाब लेवल का। तो जब फैसलाबाद का मैच था उस वक्त चिश्तिया मकामी टीम के साथ, बहुत टफ मैच था। तो मैं बहुत अच्छा खेला, यानी कि पूरे मैच में 76 स्कोर था हमारा, तो राउंड अबाउट 51 मेरा खेलने का था। और हाफ टाइम के वक्त मुझे इतनी प्यास लगी कि आप सोच नहीं सकते थे। हम उधर बैठे मकामी लोग थे, वो हार रहे थे, तो किसी को हमारी परवाह कोई नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि अगर मुझे पानी ना मिले शायद मेरी डेथ हो जाए और मैं नहीं खेल सकूँगा। इतने में एक बुजुर्ग सा आया, मुझे नहीं पता कौन था या कैसे उसको पता चला कि मुझे प्यास लगी है। वो एक टूटा सा गिलास, उसने पैड़ा सा गिलास पानी उसमें ला के मुझे दिया और मैंने वो पानी पिया। आज मुझे वो गिलास भी याद है, और उसके पानी जो उस बुजुर्ग ने मुझे दिया आज वो मुझे याद है। हालांकि जब हम फॉरेन टूर पे जाते हैं, बड़े हाई फाई खाने होते हैं, हाई फाई रहाइश होती है ये वो, लेकिन मुझे आज वो पानी का जो टूटा हुआ गिलास था वो याद है। तो आप चुकबल के मतलब कुछ नाज़रीन को बताएं। चुकबल 2006 में मैं मलेशिया में गया, वहाँ एक एशियन स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ फिर मिस्टर जेफ थे, ही वॉज फ्रॉम सिंगापुर। उसने हमें फिर ये चुकबल सिखाई और मैंने चुकबल सीखी। तो जब 2006 में मैं बड़ा खुश था कि मैं एक नई गेम पाकिस्तान में स्टार्ट करूँगा और एक अच्छी गेम है, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मेरा 40 साल से तल्लुक़ था स्पोर्ट्स का, मैंने उनसे मशवरा किया कि यार ये गेम में लेके आओ, इसको स्टार्ट करें, बड़ी अच्छी गेम है, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं यार, बहुत सारे लोग गेम्स लेके आए हैं लेकिन सब फ्लॉप हुए हैं, तुझे भी शौक़ है, 2-3 महीने तू भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम आपका साथ नहीं दे सकते। मैं डिस्करेज हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने फिर हिम्मत की, कुछ और दोस्तों को इधर उधर से इकट्ठा किया, अल्लाह ताला से दुआ की, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब अल्लाह ताला के नाम से आप कोई काम भी शुरू करें तो अल्लाह ताला उसमें आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और थैंक गॉड इस वक्त आप देख रहे हैं कि चुकबल तकरीबन इस वक्त
पूरे पाकिस्तान के 60 शहर हैं जिधर रेगुलर चुकबाल खेली जाती है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, चारों सूबे, पाकिस्तान पुलिस, एयरफोर्स, सब जगहों पे चुकबाल खेली जा रही है। तो नौजवानों को बताएं कि इसमें स्कोप है, चुकबाल में इनको डिपार्टमेंट लग सकते हैं जिससे रोज़गार इनको मिलेगा और ये आगे मज़ीद खेलेंगे। हाँ जी ज़रूर, क्योंकि अभी एयरफोर्स की टीम बनी हुई है, पाकिस्तान पुलिस की टीम बनी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हमारी नेशनल चैम्पियनशिप में। और इसके बाद पाकिस्तान वापडा है, पाकिस्तान वापडा की एफिलिएशन हमारे साथ है, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं की। मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी वो भी इसके कंपटीशन अपने इंटर यूनिट वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अब आप नाज़रीन को बताएं कि किस किस मुल्क में चुकबाल टीम ने टूर किया है। चुकबाल 2009 में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे इंडिया। इंडिया ने तकरीबन 2000 में ये गेम शुरू की थी। हमने 9 साल बाद, 8 साल बाद उनके ये गेम स्टार्ट की थी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उनकी सरजमीन पे उनको शिकस्त दी 2009 में। उसके बाद 2015 में ताइवान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई। अल्लाह का शुक्र है कि हम दुआएं कर रहे थे कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल टूर का, तो जब हम दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें 1-2 मैच ही जिता दे, और थैंक गॉड एट दैट वर्ल्ड चैम्पियनशिप वी गॉट 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर हमारी टीम इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, इंटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हज़ारा यूनिवर्सिटी की टीम गई थी मलेशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इंटर यूनिवर्सिटी, और उन्होंने 6th पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद हमारी टीम गई 2018 में लेडीज़ की मलेशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो उसमें भी उन्होंने 8वीं पोजीशन ली थी। तो उसके बाद नाज़रीन को आप ये बताएं कि ये गेम खेली कैसे जाती है, इसमें टाइम कितना होता है, इसमें प्लेयर कितने होते हैं। चुकबाल का जो ग्राउंड है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। 28 मीटर इसकी लंबाई होती है और 16 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। लेकिन रूल में ये भी है कि अगर जगह कम है, अगर लंबाई में 2 मीटर की कमी करनी है तो चौड़ाई में 1 मीटर की हमने कमी करनी है, उसके वो भी चलता है। अगर और इसका जो फ्रेम होता है जिस पे हम बॉल मारते हैं, वो उस पर एक टाइट नेट लगा होता है लास्टिक के साथ। जब उस पर बॉल हम मारते हैं, एक टीम बॉल मारती है, दूसरी टीम ने उसको कैच करना होता है। अगर वो कैच ना करे, ज़मीन पे बॉल गिर जाए, तो फिर उनका स्कोर होता है। बी टीम अगर कैच कर लेती है, फिर उन्होंने मारना होता है, ए टीम में फिर रिबाउंड लेना होता है। और ये इसके 3 क्वार्टर होते हैं, 15-15 मिनट के 3 क्वार्टर होते हैं, लेडीज़ के 12-12 मिनट के होते हैं, और यूथ के 10-10 मिनट के क्वार्टर होते हैं। बड़ी इंटरेस्टेड गेम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंजरीलेस गेम है, इसमें चोट नहीं आती किसी को। और इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि आप दोनों साइडों पे स्कोर कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर ये नहीं कि ये मेरा पोल है, ये उस टीम का पोल है, नहीं, आप जिधर आपको चांस मिलता है आप उधर स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए ये बड़ी फास्ट गेम है। समटाइम आप ए कोर्ट में है, मूव बनाई, आपने बी कोर्ट में बॉल दे दिया, पूरा डिफेंस बी कोर्ट में चले गया, उन्होंने फिर ए कोर्ट में दे दिया, तो बड़ी स्टेमिना वाली गेम है। और तकरीबन ये जो गेम है ये 10 साल से लेकर 70 साल तक के ये लोग खेल सकते हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया कि दूसरे मुल्क की गेम आप अपने मुल्क में लेकर आए, तो यहाँ पर आपने इस गेम को मतलब चलाया, तो बड़ा मुश्किल काम था पाकिस्तान में, तो क्या कहना चाहेंगे। वाकई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये बड़ा मुश्किल काम था। इसमें बहुत सारे फंड चाहिए थे, बहुत सारे लोग चाहिए थे इसमें, लेकिन मैंने पहले आपको भी कहा कि ये अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला सारे काम आसान कर देता है। और देखें कहाँ कहाँ मेरा नेटवर्क है इस वक्त। और इसमें यह है कि हर साल हम एक रेफरी एंड कोचिंग कोर्स कराते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। पहले 2 कोर्स हमने मरी कराए, उसके बाद एबटाबाद कराया, खानसपुर कराया, उसके बाद आज़ाद कश्मीर कराया, गिलगित बल्तिस्तान कराया। अब हम स्कर्दू का सोच रहे हैं कोविड-19 के बाद। तो इस तरह वो जो प्रोफेसर्स लोग हैं, जो टीचर्स लोग हैं, वो दूर दराज से, सिंध से, KP के से, दूर दराज से, गिलगित बल्तिस्तान दूर दराज से सब आते हैं। एक तो उनकी सैर हो जाती है, एक वो चुकबाल सीख लेते हैं। इस तरह फिर वो अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने गाँव में, शहरों में वो फिर चुकबाल खेलता है। ईजी गेम है। इसके जो नेट हैं, जो फ्रेम हम उनको कहते हैं,
वो रिमूवेबल होते हैं, जिधर मर्जी उठा के रख लो। यूरोप में तो लोग ये बीच पे जाकर बड़ा खेलते हैं। हमने भी फैसलाबाद में बीच चैम्पियनशिप कराई थी, नेशनल चैम्पियनशिप बाग जनाह में, तो उसमें पूरे पाकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया था। और उसमें हमारे उस वक्त के डीजी थे PHA के मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया था। वो हमारे चेयरमैन है फैसलाबाद डिवीजन के, और साथ साथ वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब चुकबाल एसोसिएशन के। तो आप स्कूल दानिश स्कूल था, मैं वहाँ पर भी देखा था, उन्होंने आपको इनवाइट किया था कि हमारे बच्चों को गेम सिखाएं, ये चुकबॉल, उसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, दानिश स्कूल चिश्तिया वालों ने हमें इनवाइट किया था। फिर मैं 3 दिन रह के आया था। वहाँ की बॉयज़ और गर्ल्स टीमों को मैंने कोचिंग कराई थी। और अब मुझे उम्मीद है कि जब भी कोविड-19 के बाद वो फिर वो दानिश स्कूल का जो शेड्यूल होता है उसमें इसको शामिल करेंगे। तो उसके बाद आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? जैसे सदर है, आप सेक्रेटरी आप हैं, तो उनके मतलब भी बताएं, वो कौन कौन है? हमारा ये बहुत अच्छी फेडरेशन है जी, बड़ी फैमिली हम इसको कहते हैं। हमारी फैमिली फेडरेशन है, फैमिली चुकबाल फैमिली है। तो इसमें जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो मोहसिन जमील बेग साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑनलाइन के चीफ एग्जेक्टिव हैं। उसके बाद फिर हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो चौधरी वसीम अख्तर आमिर साहब हैं, जो कि इस वक्त ओवरसीज़ के चेयरमैन हैं पंजाब के। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बादशाह शकील हाशमी साहब हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जो वो हमारे सिंध से हैं बिशारत अहमद कुरैशी साहब। और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे वो मियाँ जवेद अली साहब है, वो लाहौर के हैं। इस तरह इकबाल साहब हैं, वो मानसेरा से KPK से है। और जैनुल आबदीन साहब वो है AJ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। और सोहेल साहब हैं, वो बलूचिस्तान से हैं। इस तरह ये हमारे लोग हैं। और मैं सेक्रेटरी हूँ। और खुजानची जो है हमारे वो औन अब्बास साहब हैं, वो इस्लामाबाद से हैं। इस तरह हमारा जो है ये सेटअप पूरे पाकिस्तान से हम नुमाइंदे लेते हैं। ये नहीं कि पंजाब से सारे हमने ले लिया, फैसलाबाद से नहीं, पूरे पाकिस्तान। जो लेडीज़ विंग है वो भी पूरे पाकिस्तान में हमारा वो भी काम कर रहा है। तो चुकबाल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस शहर में खेली जाती है? चुकबाल ज़ाहिर है पहले तो पंजाब में बहुत खेली जाती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है KPK में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, क्योंकि KPK ने अंडर 21 की गेम्स हुई थी, उनमें भी शामिल किया था। और जो टीम जीती थी हज़ारा डिवीज़न और बनू सेकंड थी, उनको अभी गवर्नमेंट वो बच्चों को वज़ाइफ भी दे रही है, इसलिए वहाँ काफ़ी शौक़ है। लेकिन पंजाब में भी तकरीबन हमारे 9 डिवीज़न है, और 9 डिवीज़नों में हमारी चुकबाल खेली जाती है। 9 डिवीज़नों में हमारी डिवीज़नल चुकबाल एसोसिएशन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुकबाल एसोसिएशन है। पंजाब में भी अब बहुत ज़्यादा ये तरक्की करेगा। पंजाब में जो हमारे हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब हैं वसीम अख्तर आमिर साहब, मियाँ जवेद साहब, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चौधरी आसिफ साहब, वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी हमने ये पिछले माह हमने कराना था ये टूर्नामेंट मार्च में, गवर्नर पंजाब चुकबाल चैम्पियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में। सारे इंतजाम मुकम्मल थे, हर चीज़ लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें फिर वो आगे लेके जाना पड़ा। इस तरह हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होती है हर साल बॉयज़ एंड गर्ल्स की, ये तकरीबन हम कराते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में। वो भी फिर कोविड-19 की वजह से हम नहीं करा सके। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करम करे, और हम नेक्स्ट जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ईद के बाद करेंगे। तो फैसलाबाद में चुकबाल कहाँ कहाँ खेली जाती है? फैसलाबाद में गट्टी में खेली जाती है, गुलाम अहमदाबाद में खेली जाती है, इधर वारसपुरा में खेली जाती है। ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि 3-4 दफ़ा ये इंटर बोर्ड में भी शामिल हुई थी, इंटर कॉलेजिएट, इंटर स्कूल्स। तो फिर वो कॉलेज अपनी टीमें तैयार करते हैं, स्कूल अपनी टीमें तैयार करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों में चुकबाल की प्रैक्टिस होती है। फ़िलहाल तो कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है। तो फैसलाबाद में इंटरनेशनल प्लेयर कौन कौन से हैं जो चुकबाल के हैं? फैसलाबाद में हमारे जो लास्ट टीम गई थी ताइवान, उसमें था अशफाक था एक, वो गट्टी का है, वो वापडा की तरफ से खेलता है। अकरम मसीह है, वो भी गट्टी का है, भाई वाले का, वो भी वापडा में खेलता है। और अरशद मसीह है जो कि पाकिस्तान पुलिस की तरफ से है,
वो भी गए थे उधर। और इंटरनेशनल तो अभी ये 3-4 फैसलाबाद से यही है। इसके बाद लड़कियां बहुत है, जी जी। लड़कियां बहुत है। जो हमारी टीम गई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने की लड़कियों को, उसमें तकरीबन मेरा हाल 7 या 8 लड़कियां फैसलाबाद से थी। हाँ जी। तो उसके बाद इस टीम का कोच फुटबॉल के मुख्तलिफ कोच है। एक तो हमारे फैसल असद है जिन्होंने इंटरनेशनल ये कोर्स किया हुआ है। और 2 साल पहले जो वर्ल्ड फेडरेशन थी उसके प्रेसिडेंट भी हमारे पास आए थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने इधर कोचिंग कोर्स कराया था। तो उसमें तकरीबन हमारे 55 लोग थे पूरे पाकिस्तान से। वो सारे अब क्वालिफाइड कोच हैं और सब ने वो इम्तहान पास किया था। तो फैसल असद ने कब ये कोर्स पास किया था कोचिंग का? फैसल ने ताइवान में ये कोर्स किया था। और अब एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, फैसल ने ताइवान से किया था। और तकरीबन 5 ऐसे मुल्क हैं जिधर हम लोगों ने जाके, फैसल ने जाके गेम स्टार्ट की, और अब वो लोग रेगुलर चुक बॉल खेल रहे हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ऐसे 5 मुल्क हैं जिधर ये फैसल गया कोचिंग कराई और आज वो रेगुलर चुक बॉल खेल रहे हैं। ये भी एजाज़ है पाकिस्तान चुक बॉल फेडरेशन को कि वर्ल्ड की जो हमारी है फेडरेशन, उसमें हमने उनकी हेल्प की है। तो सबसे पहले आपने ये चुकबाल गेम किस मुल्क में देखी थी? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उधर देखी थी, मैंने मलेशिया में। सिंगापुरियन जो था हमारा कोच मिस्टर जेफ, उसने हमें सिखाई थी ये। तो आपके पास कौन कौन से अवार्ड हैं अब तक जो जीते आपने चुकबाल में? वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमने खेली थी, मैंने बताया, उसमें हमारी 5th, ये बहुत बड़ा कारनामा था। हमने उधर बैंकॉक को हराया, हमने उधर हांगकांग को हराया, इंडोनेशिया को हराया, और सबसे टफ जो था वो हमने फ्रांस को भी हराया था। ये काफ़ी अच्छा हमारे 3-4 टूर है जिनमें थैंक गॉड की कोई ना कोई पोजीशन है। बिल्कुल। तो प्लेयर जो बनता है वो एक दिन में बनता है या उसको टाइम लगता है? ये तो हमारे प्लेयरों को थोड़ा सा गाइड करेंगे। आप एक प्लेयर से लेकर कोच बनने तक का सफ़र है आपका। मैं ये कहता हूँ कि चुकबाल अगर कोई रियल को अच्छा स्पोर्ट्समैन है ना, ख़ासकर बास्केटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के जो प्लेयर हैं, अगर वो सीखना चाहें तो मैं उनको 1 हफ्ते में अच्छा प्लेयर बना सकता हूँ। जो ये प्लेयर, क्योंकि उनके वही स्टेप्स हैं, वैसे बाल लेना देना सब वैसे होते जैसे हैंडबॉल का होता है। बास्केटबॉल की भी स्टेपिंग भी वही है। मैं इसलिए कामयाब हुआ था कि मैं बास्केटबॉल का प्लेयर था, ऑफिशियल था, कोच था, रेफरी था, मुझे सब कुछ पहले पता था। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं ना, अभी मैं रिसेंटली सिंध गया था, उधर आपने सुना होगा उमरकोट और कुनरी, अंदरूनी सिंध, अब उधर स्टार्ट किया करके आया था। सिर्फ मैं 3-4 दिन रहा था उधर, और माशाल्लाह वो प्रैक्टिस फर्स्ट क्लास करते हैं। ये एक इजी गेम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चोट नहीं लगती, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्पेशली लेडीज़ वो बड़ा इसको पसंद करते हैं। और जब भी, और फास्ट गेम है, जब भी हम लोगों को बताते हैं, लोग खेलते हैं, तो वो बड़ा खुश होते हैं लोग कि यार ये एक अच्छी गेम है, और पाकिस्तान में ऐसी गेमों की ज़रूरत है। तो जो नौजवान खेलना चाहते हैं चुकबॉल और वो चाहते हैं कि हमारा रोज़गार भी लगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका नंबर भी हम उनको दे देंगे कि वो आपसे रब्ता करें और चुकबॉल खेलें, और इसमें अगर आपको रोज़गार लगेगा तो आप कंटिन्यू खेलते रहेंगे, आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हालात भी सपोर्ट करेंगे। तो उनको नौजवानों को मैसेज दें। ज़ाहिर है जी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान पुलिस में ये रेगुलर है, अभी वापडा में शुरू हो रही है और रेलवे में शुरू हो रही है। तो ज़ाहिर है कि ये डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने टीमें बनानी होती हैं। तो जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, और आई एश्योर यू के जो बच्चे मेहनत करेंगे, वो 2 महीने में इसके अच्छे प्लेयर बन सकते हैं और रोज़गार उनको मिल सकता है। तो नाज़रीन, मैं आपको नंबर इनका स्क्रीन पर चल रहा है, तो मानवेल असद साहब से रब्ता करें। और आप अगर एक अच्छे बास्केटबॉल के प्लेयर हैं या वॉलीबॉल के, तो आप इजीली ये चुकबॉल गेम खेल सकते हैं और रोज़गार कमा सकते हैं। अगर आपको रोज़गार लगेगा तो आपकी गेम कंटिन्यू जारी रहेगी। थैंक यू जी। उसके बाद आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चुकबॉल अभी थोड़ा से अरसे में स्टार्ट हुई, और थैंक गॉड कि इस वक्त चुकबॉल तकरीबन 60 सिटीज़ हैं जो रेगुलर खेली जाती है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हमारा इलाहाक है। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है
कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हमारा लहाक है। अभी पीओ में हमारी फाइल जमा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पीओ के साथ भी हमारी एफिलिएशन हो जाएगी। मेरा यही मैसेज है तमाम नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को कि बी पॉजिटिव होके आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और मत सोचें कि जो खिलाड़ी होते हैं वो निकम्मे होते हैं, नालायक होते हैं, नकारा होते हैं। नथिंग, नॉट एट ऑल। हम लोग भी सारी उम्र स्पोर्ट्स की है और अपनी स्टडी भी कंप्लीट की है। तो आप अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का स्पोर्ट्स के ज़रिए नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो जितने भी मेडल्स जीते हैं, इनामात जीते हैं, सर आपको दिखाएंगे इमानुअल असद साहब जी। सर दिखाएं कहाँ से आपने जीते हैं? ये जी जो मेडल्स हैं ये मुख्तलिफ है। ये जितनी हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स उसके मेडल हैं। उसके अलावा ये इंटरनेशनल जो FITB की जो हमारी फेडरेशन इंटरनेशनल चुकबाल है उसके मेडल्स हैं। और ये जो कार्ड आप देख रहे हो काफ़ी ये मेडल्स हैं सारे, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सारे हैं। उसके बाद आप कार्ड देख रहे हैं, ये जितने भी कार्ड हैं ये जब हम कोर्स वगैरह अटेंड करने जाते हैं थोड़ा सा नाज़रीन को ऐसे करके दिखाएं। हाँ, ये कार्ड अब ये फर्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चुकबाल चैम्पियनशिप 2017 पाकिस्तान, ये फैसल असद साहब का ये कार्ड है, ये वहाँ पे कोच थे। इस तरह ये भी ये वर्ल्ड चुकबाल चैम्पियनशिप ये कार्ड है। इसके बाद ये मेरा कार्ड है, ये मलेशिया से। ऐसे मुख्तलिफ कार्ड्स हैं जो हम लोगों ने उस जाके पार्टिसिपेट किया। ये भी मेरा, ये सारे वही कार्ड है जो हम लोगों ने। ये भी फैसल का वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 का ये गर्ल्स कोच है, ये वाला। ये सारे मुख्तलिफ, ये हमारे पास ये भी एक सनद है कि हम मुख्तलिफ कोर्स अटेंड किए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हम एज ए कोच, एज ए मैनेजर हम गए हुए हैं। ये सारा ये आपके पास एक और भी वर्ल्ड चुकबाल वाला ये 2015 ताइवान, ये सवीनियर है। जब हमारी टीमें बाहर जाती हैं तो दूसरी टीमें भी हमें सवीनियर देती हैं। तो ये जब वर्ल्ड चुकबाल चैम्पियनशिप 2015 ताइवान में हुई थी, हमने ये सवीनियर तैयार किया था और सब टीमों के साथ जिनके साथ मैच होता था तो उन्हें फिर एज ए सवीनियर हम ये गिफ्ट देते थे पाकिस्तान का। ये लोग जी सर, जो आपके पास मेडल है ये आपको किस मुल्क से मिला था, तो इसका मकसद क्या था देने का? सॉरी, ये जो मेडल है जी ये FITB मेडल FITB फेडरेशन इंटरनेशनल चुकबाल की तरफ से मिलता है। ये आप नीचे देखें पायनियर लिखा हुआ है। ये जिस भी मुल्क का जो बंदा गेम शुरू करता है उसको इंटरनेशनल फेडरेशन जो ताइवान में इस वक्त वो फिर ये मेडल नवाजती है कि इस बंदे ने ये बड़ी दिलचस्पी है कि ये पायनियर है चुकबाल का अपने मुल्क का। उसके बाद ये एक और है पायनियर का, ये फैसल को मिला था क्योंकि फैसल ने 5 मुल्कों में जाके चुकबाल शुरू कराई थी, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ने ये उनको ये अवार्ड दिया था। इसके अलावा हमारे पास ये मुख्तलिफ अवार्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अवार्ड दुबई की जो गवर्नमेंट है उसने मुझे दिया था जब मैं उधर एक कोचिंग कोर्स के लिए गया था, तो ये उन्होंने दिया था। ऐसे कुछ इंटरनेशनल, ये सिंगापुर से है, ये वो स्विस का है। ऐसे मुख्तलिफ ममालिक से ये शील्ड्स हैं, ये ट्रॉफीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये सारे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स की हैं। तो ये हमारे पास सीनियर, थैंक गॉड कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि काफ़ी हमारा जो सफ़र है वो जारी शारी। ये इंटरनेशनल चुकबाल फेडरेशन का ये उन्होंने हमें स्पेशल एक अवार्ड भी दिया था, ये फेडरेशन को ये भी आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अवार्ड है। वो जो है उसके मतलब ज़रा बता दें नाज़रीन को, वो जो स्टैचू है। अब वो जो स्टैचू है ये स्काउटिंग का है। ये मैं स्काउटिंग पे गया था इंडिया, तो इंडिया वालों ने मुझे ये गिफ्ट किया था।